खबर हनुमानगढ़ के नौहर से है, जहां ढडेला गांव के ग्रामीणों को फसल बीमा का लाभ नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने नौहर विधायक अमित व एसडीएम श्वेता कोचर को ज्ञापन सौंपा। बीमा से वंचित करने वाले अधिकारी व उनके दलालों पर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें, बीमा से वंचित ढडेला गांव के सैकड़ों किसान आज विधायक अमित व एसडीएम श्वेता कोचर से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा तथा मामले में गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की। इतना ही नहीं, सैकड़ों की संख्या में पहुंचे किसानों ने फसल बीमा दिए जाने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया तथा प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के कुछ ही किसान बीमा कंपनी द्वारा बीमा दिया गया है, जिसमें राजस्व पटवारी नुमाइंदों बीमा कंपनी के अधिकारियों में मिलकर गलत तरीके से फसल की क्रॉप कटिंग की है, जिसके चलते पटवारी के चहेते लोगों को तो बीमा आ गया, परंतु गांव के ज्यादातर किसान बीमा राशि से वंचित रह गए। ग्रामीणों का कहना है कि ढडेला गांव के बरानी एरिया है, जिसमें कहीं भी मूंगफली की फसल नहीं होती, परंतु जिन लोगों के बीमा आया है वो मूंगफली की फसल के प्राकोप कटिंग का बीमा आया है। उन्होंने गांव के राजस्व पटवारी व बीमा कंपनी के अधिकारियों पर मिली भगत का आरोप लगाते हुए बताया कि जिन लोगों के बीमा आया है वे भी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज जमीन से अधिक आया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बीमा कंपनी के अधिकारी व गांव में नियुक्त पटवारी ने मिलकर गलत तरीके के क्रॉप कटिंग कर परिवार व अपने नजदीकी रिश्तेदारों को बीमा का गलत व नाजायज तरीके से लाभ पहुंचाया है, जिसका ग्रामीण जमकर विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों ने विधायक से मिलकर दोषी पटवारी को तुरंत प्रभाव से निलंबन करने व वंचित किसानों को अविलंब बीमा दिए जाने की मांग की है। पिछले 3-4 दिन से आप देख रहे हो कि नौर विधानसभा क्षेत्र के गांव ढडेला के अंदर मूंगफली का विशेष रूप से गांव के पटवारी ने, बीमा कंपनी के एजेंट ने और पटवारी के दलाल ने मिलकर के पूरे गांव को वंचित रखते हुए और कुछ खातों के अंदर सिर्फ मूंगफली का पहले तो क्लेम वो अपने प्रीमियम कटवाया और प्रीमियम कटवाने के बाद गिरदावरी के अंदर मूंगफली नहीं होने के बावजूद भी मूंगफली का बहुत बड़ा क्लेम उठाया। हमारा सवाल ये है कि नौर विधानसभा क्षेत्र जिसके अंदर प्रति सालाना सावनी का क्लेम कम से कम 300 करोड़ से लेकर के 400 करोड़ रुपए तक सावनी का क्लेम आई बार 2014 से लेकर के आज तक लगातार आ रहा है। लेकिन बड़ी शर्म और लानत की बात है कि इस बार नौर क्षेत्र के अंदर 58 करोड़ रुपए सावनी 2020 का क्लेम बना है। हमारा कहने का मतलब ये कि ढडेला का जो प्रकरण हुआ है वो हर ग्राम पंचायत में हुआ है। उसका नुकसान टीडीएस में बैठे हुए किसान को भी हुआ है, उसका नुकसान मंदरपुरा के किसान को भी हुआ है, उसका नुकसान हर ग्राम पंचायत को हुआ है। आज मैं ढडेला ग्राम से हूँ, काफी लोग इकट्ठा हो गया आया विधायक जी अमित सतान बासु बातचीत करी, बन ज्ञापन दियो, बा मन आश्वासन दियो कि अभी थाना न्याय मिलेगा। क्या मामला लेके आए साहब? और फसल बीमा क्लेम हुआ तो काफी लोग अनुमति किया गाँव आ गए, बाकी लोग लगभग गाँव वंचित है, चुनिंदा लोग आए देंगे बावजूद क्यों फिर वहाँ भेजा मैंने एसडीएम साहब का, तो एसडीएम साहब को बातचीत करी, बन ज्ञापन दियो, बा मैंने दियो आश्वासन का कमेटी गठित कर दी और 1 हफ्ते के अंदर अंदर थारो फैसलो एक पास से बिल्कुल मिले थाने। तो भी वास्ते में अठाड़ा और मैंने आश्वासन दिए, अभी के मुताबिक मैंने भी विश्वास है कि मैंने न्याय मिलेगा और इनके बावजूद अगर मैंने न्याय नहीं मिलो तो मैं आगे कदम उठावांगा, आंदोलन करांगा, एसडीएम कोर्ट में, कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन भी करांगा और आखिरी दम तक लड़ाई लड़ांगा। जो काश्तकारान है वो अभी उनका एक डेलीगेशन मिला था और उनका ये कहना है कि जो क्रॉप इंश्योरेंस है, जो क्लेम आया है उसमें कुछ गड़बड़ियां हैं और जो क्रॉप इंश्योरेंस जिस किसी अलग फसल का आया जबकि बुआई जो थी वो अलग फसल की हुई थी और भी कई इसके अंदर पॉइंट्स हैं। तो जैसे ही वो डेलीगेशन मिला है और ये बात संज्ञान में आते ही हमने इसके ऊपर एक जांच कमेटी गठित कर दी है जो इस शिकायत के और इस प्रकरण के सभी मूल तथ्यों की बारीकी से जांच करेगी, सभी रिकॉर्ड्स खंगालेगी और जैसे ही जांच कमेटी की जो रिपोर्ट रहती है उस पर जो है वो आगामी कार्यवाही की जाएगी। मैम, पटवारी के द्वारा गांव में दलाल पाले जाने की शिकायतें आ रही है कि दलाल काम कर रहे हैं, पटवारी गिरदावरी नहीं करता है जबकि दलाल गिरदावरी करते हैं। जी मैंने जैसा कहा कि ये सभी इसके लिए एक जांच कमेटी बना दी है, वो प्रत्येक बिंदु की जांच करेगी कि ये बात भी कहाँ किस हद तक है और उसके बाद ही फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी।